नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली के किसी पत्रकार का बाल भी कोई छू ले तो हंगामा मच जाता है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से लेकर एडिटर्स गिल्ड और तमाम पत्रकार संघ फौरन सक्रिय हो जाते हैं। पर्चे लिखे जाने लगते हैं, निंदा भर्त्सना होने लगती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी लुटने लगती है, बर्बाद होने लगती है। इससे लड़ने की कस्में खाई जाने लगती हैं और ऐसा हर बार होता है। लेकिन जब गांव, देहात, कस्बों, जिलों में मामूली संसाधनों के साथ काम करने वाले पत्रकारों पर हमले होते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या यहां तक कि उन्हें मार डाला जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे उनकी कोई गिनती ही नहीं। और अगर ऐसा पत्रकार गलती से दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान निकले, तब तो खैर गिरफ्तारी, हमला या मार डाला जाना उसकी नियति है। मैं जानता हूं मेरे कुछ दोस्तों, साथियों और सहयोगियों को यह बात बहुत चुभ रही होगी, लेकिन जो सच है वो सच है। जी हां, बिहार के बेगूसराय में सुभाष कुमार महतो को मार डाला गया। आप पूछेंगे कौन सुभाष महतो? तो आप क्यों जानेंगे या क्यों जानना चाहेंगे? अगर वो दिल्ली के किसी तितली टाइम्स, बबलू टाइम्स या फुलझड़ी टाइम्स जैसे किसी पर्चे में भी काम कर रहे होते तो दिल्ली के पत्रकारों ने हंगामा कर दिया होता। लेकिन सुभाष महतो तो बेगूसराय से भी कोई 35 किलोमीटर दूर बखरी नाम के कस्बे से खबरें किया करते थे। 20 मई को बखरी से भी लगभग 7 किलोमीटर दूर साखों गांव में उनके घर के सामने ही उन्हें गोली मार दी गई। उनकी उम्र केवल 26 साल थी। वो अपने मां बाप के इकलौते बेटे थे। 20 मई की रात सुभाष एक दोस्त के घर शादी समारोह में गए थे। वहां से वो अपने पिता और कुछ रिश्तेदारों के साथ वापस लौट रहे थे। वो अपने घर के पास पहुंचने ही वाले थे कि रात करीब 8:45 बजे 4-5 हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। उनके पिता और रिश्तेदार कुछ ही दूर थे। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक हमलावरों ने सुभाष महतो के सिर में गोली मार दी। लोग फौरन उन्हें पास के एक अस्पताल में लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बस इतनी सी कहानी है सुभाष महतो की, उनके जिंदगी की भी और उनकी मौत को भी। बेगूसराय को कुछ लोग बिहार का क्रेमलिन कहते हैं, यानी कम्युनिस्टों का गढ़, और कुछ लोग भूमिहार लैंड कहते हैं। हालांकि दोनों बातें एक ही हैं। भूमिहार ही वहां कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिस्ट ही भूमिहार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद हैं और जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व कम्युनिस्ट नेता और वर्तमान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी उसी बेगूसराय से आते हैं। दोनों भूमिहार हैं। जाति कहिए या वर्ग, दोनों ही परिभाषाओं में सुभाष महतो उनसे नीचे थे, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पत्रकारों को क्या हुआ? खासकर दिल्ली के पत्रकारों को उन्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि पढ़ना ही नहीं था, यही दस्तूर है। सुभाष महतो बीते 4 सालों से पत्रकारिता के पेशे में थे। वो कुछ स्थानीय हिंदी अखबारों के लिए बतौर स्ट्रिंगर काम किया करते थे, अंशकालिक संवाददाता। इसके अलावा वो पब्लिक ऐप और बेगूसराय के लोकल केबल चैनल सिटी न्यूज के लिए भी खबरें किया करते थे। वो बालू और शराब माफिया के खिलाफ लगातार लिख बोल दिखा रहे थे और इस वजह से उनकी नजरों में खटकते थे। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये माफिया भूमिहार जाति से आते थे और सुभाष पिछड़ी महतो जाति से, जिन्हें कुशवाहा और मौर्य भी कहा जाता है। उनके परिवार और दोस्त कहते हैं कि शराब माफिया पर उनकी व्यापक रिपोर्टिंग और पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य उम्मीदवार के लिए उनके सक्रिय समर्थन की वजह से उनकी हत्या की गई है। अब कमाल देखिए, पुलिस पहले दिन से इस मामले को दबाने में जुटी हुई है। वो किसी भी तरह से खनन और शराब माफिया के साथ सुभाष महतो की हत्या को जुड़ने नहीं देना चाहती। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महासचिव सौरभ कुमार के मुताबिक एक वार्ड सदस्य के चुनाव में सुभाष ने उम्मीदवार का खुलकर समर्थन किया था। कुछ माफियाओं को यह बात नागवार गुजरी, लेकिन उनके तमाम विरोध के बावजूद वो खास उम्मीदवार जीत गया। यही उनकी हत्या का कारण हो सकता है। सुभाष केवल 4 साल से पत्रकारिता में थे, लेकिन इतने कम समय से पेशे में होने के बावजूद अपने इलाके में एक ईमानदार पत्रकार के तौर पर उनकी साख जबरदस्त थी। किसी भी घटना की खबर मिलते ही वो मौके पर मौजूद होते थे। इस वजह से नौजवान उन्हें खूब पसंद करते थे। उनके पब्लिक ऐप अकाउंट पर बखरी से की गई कई वीडियो रिपोर्टें मौजूद हैं। सौरभ के मुताबिक सुभाष महतो की ईमानदारी की वजह से ही उनके काम को स्वीकार करने में बहुत कम समय लगा।
पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पेशेवर हत्यारों ने सुभाष महतो को मारा है। यह शूटर कई दूसरे मामलों में भी वांटेड है। इससे लगता है कि शूटर्स को उन लोगों ने बुलाया था जो सुभाष के काम से नाराज थे, और उनके काम से कौन नाराज हो सकता है, यह इलाके में पुलिस को छोड़कर सबको पता है। सुभाष की मौत के बाद स्थानीय पत्रकारों ने बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार से मुलाकात की और उनके सामने 3 मांगे रखी। 1, स्थानीय थाने के एसएचओ का तबादला किया जाए। 2, हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी हो। और 3, महतो परिवार को मुआवजा मिले। अब बेगूसराय पुलिस का खेल समझिए। कैसे एक पत्रकार को गोली मार देना उसके लिए एक मजाक की तरह है। बखरी थाने के एसएचओ हिमांशु कुमार का कहना है कि वो इस पर कोई भी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस मामले को परिहारा चौकी देख रही है। परिहारा चौकी बखरी थाने के तहत ही आती है। हिमांशु कुमार ने ही एक तरह से मामले का जांच अधिकारी नियुक्त किया है, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास इसके बारे में ज्यादा जानकारी है ही नहीं। अगर यह मामला उनके पास आता है तभी वो इस बारे में कोई बात कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि पुलिस हत्यारों को जानती है और उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस यह भी कहती है कि 4 आरोपियों की पहचान हो चुकी है और वो जल्दी ही हिरासत में होंगे। लेकिन सवाल है, वो जल्दी आएगा कब? देखिए कि पुलिस एक और कहानी बता रही है। उसका कहना है कि जिस शादी में सुभाष गए थे वहां डीजे चल रहा था। कुछ स्थानीय महिलाएं नृत्य कर रही थीं। तभी कुछ लड़कों का झुंड वहां आया और आरोपों के मुताबिक उन महिलाओं के साथ बदतमीजी करने लगा। सुभाष ने इसका विरोध किया। इसके बाद कहासुनी शुरू हो गई। सुभाष के बार बार विरोध के बाद भी उन लड़कों ने बदतमीजी बंद नहीं की तो सुभाष उनका वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। उस झुंड में से एक लड़के ने सुभाष को वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देख लिया। उसने उनसे पूछा कि आप इसका क्या करेंगे? सुभाष महतो ने कहा कि मैं इसे डीएसपी को भेजूंगा। इसके बाद लड़के वहां से भाग गए। हो सकता है कि सुभाष की हत्या के पीछे वही लड़के हों, यह पुलिस कह रही है। लेकिन सवाल है कि पुलिस सुभाष महतो की हत्या के पीछे शराब और खनन माफिया का हाथ न होने को लेकर इतनी तय क्यों है? शादी में कहासुनी एक तात्कालिक कारण हो सकता है, लेकिन सुभाष लगातार शराब माफिया और हारे हुए वार्ड उम्मीदवार के निशाने पर थे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करता है इस जघन्य हत्याकांड पर दिल्ली के पत्रकारों में छाया हुआ सन्नाटा। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि सुभाष महतो सवर्ण नहीं थे। हम सब जानते हैं कि ऊंची जाति के लोगों के लिए उठने वाली आवाजें भी ऊंची होती हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।